गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारत की धरातलीय स्थिति। अब आइए हम लोग फर्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में यह कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में ये गुजरात तक फैला हुआ है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री सीमा लगभग 6,000 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। विशाल आकार के कारण ही भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारत संसार की भूमि का केवल 2% है। गंगा, यमुना और सतलजु भारत की प्रमुख नदियां हैं। हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है। अब देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले इस बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे 4 दिशाएं होती हैं। दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपके सामने एक मैप ओपन है। आप इसमें ध्यान दीजिए कि ऊपर की तरफ यानी कि यहाँ पे उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, जिससे आपको जब भी मैप वर्क करना हो तो उन चीज़ों को आप समझ सकिए। भारत जो अपनी विशालता के कारण इतना प्रसिद्ध है, उसका संसार में 7वां स्थान है। विशाल आकार के कारण ही भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। और ये समझिए कि भारत जितनी बड़ी भूमि में फैला हुआ है, ये पूरे संसार का केवल 2% ही है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, सतलजु हैं। हिमालय पर्वत जो कि ऊपर की तरफ है, इसीलिए यह भारत के मुकुट के समान लगता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा और श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश हैं। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो आप यहाँ पे ये नाम बताइएगा। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध है, यानी कि अच्छे दोस्ती वाले संबंध हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, यानी नीचे की तरफ, जिसका नामकरण हमारे देश के नाम से ही हुआ है। हमारे देश को हिंद कहा जाता था, इसी कारण इस सागर का नाम भी हिंद महासागर पड़ा है। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर पड़ता है। अरब सागर में भी भारत के लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इसे आप अपने मैप में देखिए। यहाँ पे बच्चों ये देखिए, अंडमान और निकोबार दिया हुआ है, नीचे हिंद महासागर लिखा है और ये यहाँ आपके सामने बंगाल की खाड़ी है। आप इसे आगे पीछे जब पेज टर्न करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। भारत की धरातलीय संरचना में बड़ी विविधता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार का धरातल है। भारत में एक ओर संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो दूसरी ओर लंबा सागरीय तट है। कहीं कहीं पर गहरी घाटियाँ और विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, तो कहीं पर उपजाऊ और समतल मैदान हैं। भारत के मानचित्र को देखिए। इसमें भारत की धरातलीय संरचना अलग अलग तरह से दिखाई देती है। धरातलीय संरचना के आधार पर भारत को निम्नलिखित प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए उन क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार, समुद्र तट के मैदान और द्वीप समूह। प्राकृतिक बनावट में विषमता के कारण ही भारत की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। पहली बात, इस यहाँ पे 5 तरीके का एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन सा, किस आधार पे? प्राकृतिक जो क्षेत्र हैं उनके आधार पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे धरातलीय संरचना है वो अलग अलग है। उसको 5 हिस्सों में बांटा गया। भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान यानी मैदानी इलाका, थार का मरुस्थल यानी मरुस्थलीय इलाका, दक्षिण का पठार, समुद्र तट के मैदान और द्वीप समूह। प्राकृतिक बनावट में विषमता के कारण ही भारत की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है तथा भौगोलिक परिस्थितियां लोगों के रहन सहन में अंतर उत्पन्न करती हैं। भारत विविधता में एकता का सुंदर उदाहरण है, क्योंकि इतनी भिन्नता होते हुए भी सभी भारतवासी मिलजुल कर साथ में रहते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको याद रखने वाला कॉलम जो है वो अपने आप बार बार पढ़ना है और उसे याद रखना है। यहाँ पे इस मैप को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, उन्हें याद रखिएगा। जैसे लक्षद्वीप कहाँ है, अरब
फिर देखिए हिंद महासागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, अंडमान और निकोबार समूह कहाँ है। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ गोदावरी नदी और कावेरी नदी, अलग अलग नदियों नहरों के बारे में भी दिखाया गया है। तो सब कुछ तो याद करना अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, पर आप इस चीज़ को बार बार देखिए जिससे ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएं। फिर आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे उनमें मैं इन चीज़ों को इंटर रिलेट करके आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर कुछ मिस हो रहा हो, कुछ न समझ में आया हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।